मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम उत्तराखंड बोर्ड के हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाली अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का अध्ययन करते हैं। इस कक्षा में हम संस्कृत प्रबोधिनी के 6वें पाठ श्री कृष्णस्य दौत्यम, जो कि एकांकी विधा में है, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले बोध प्रश्नों को हल करेंगे और उसके पश्चात अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए कक्षा में बढ़ते हैं। हमारे सामने पहला बोध प्रश्न है, पुरुषोत्तमः कः अस्ति। कः का अर्थ होता है कौन। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है पुरुषोत्तम कौन है। इसका आंसर है नारायणः। सेकंड क्वेश्चन है, कांचुकीय नाम किम अस्ति। किम का अर्थ होता है क्या। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कांचुकीय का नाम क्या है। इसका आंसर होगा बादरायणः। बादरायणः। तीसरा क्वेश्चन है, दामोदरः कः अस्ति। कः का अर्थ होता है कौन। तो इसका हिंदी अर्थ होगा दामोदर कौन है। अस्ति मीन्स है। तो दामोदर कौन है, इसका उत्तर है कृष्णः। कृष्णः दामोदरः कृष्णः या श्री कृष्णः। दामोदरः श्री कृष्णः। अगला बोध प्रश्न है, केन समुदाचारो विस्मृतः। केन समुदाचारो विस्मृतः। इसका आंसर है संभ्रमेण। संभ्रमेण। अगला क्वेश्चन है, किम एवमेष्टव्यम। किम मतलब क्या। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है क्या एवं इष्टव्यम क्या उचित है। तो इसका आंसर है केशव इति। केशव इति एवं इष्टव्यम। अगला क्वेश्चन है, केन पूजितव्यः केशवः। केन पूजितव्यः केशवः। केन मतलब किसके द्वारा। किसके द्वारा। तो केशव को किसके द्वारा पूजा जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है। इसका उत्तर होगा अर्घ्य। अर्घ्य प्रदानेन। अर्घ्य प्रदानेन, यह इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुसुतः कः। कः मीन्स कौन। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है वायु का पुत्र कौन है। तो इसका आंसर है भीमः। वायुसुतः भीमः। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनः कस्य सूनुः। कस्य मतलब किसका। कस्य मीन्स किसका। सूनु मतलब पुत्र। अर्जुन किसका पुत्र है। तो इसका आंसर होगा त्रिदशेंद्रस्य। त्रिदशेंद्रस्य, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस शब्द का अर्थ है इंद्र, अर्थात अर्जुन इंद्र का पुत्र है। अगला क्वेश्चन है, अत्र के विज्ञापयन्ति। अत्र के विज्ञापयन्ति, इसका उत्तर होगा पांडवाः। पांडवाः। अगला बोध प्रश्न है, संपूर्णः सः कः। संपूर्ण क्या है। तो इसका आंसर होगा समयः। समयः। अगला क्वेश्चन है, अस्माकं किम विभज्यताम। अस्माकं मीन्स हमारा, किम मीन्स क्या, विभज्यताम का अर्थ होता है विभक्त होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है हमारा क्या विभक्त होना चाहिए या हमारा क्या भाग होना चाहिए। तो इसका उत्तर है दायाद्यम। दायाद्यम। दायाद्यम का हिंदी अर्थ है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति, यह इसका अर्थ है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, के नैवारहंति दायाद्यम। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कौन पैतृक संपत्ति के योग्य नहीं है। तो इसका आंसर है देवात्मजाः। तो यहाँ पर देवात्मजाः पांडवों को कहा गया है। देवात्मजाः का अर्थ होता है देवताओं के पुत्र, देवताओं से उत्पन्न हुए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किम नाम शेषम भविष्यति।
किसका केवल नाम शेष रह जाएगा? तो आंसर है कुरुकुलम, अर्थात कुरुकुल का नाम शेष रह जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, युधिष्ठिर प्रमुखाः कस्मात् कथयन्ति। कस्मात् मतलब कैसे। तो इसका हिंदी अर्थ है, युधिष्ठिर आदि जो 5 पांडव हैं वह कैसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रणयात। प्रणयात मतलब प्रेम से या प्यार से, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कई सह बंधुता न भवेत। कई सह किसके साथ बंधुता न हो। तो इसका उत्तर है देवात्मजैहि। तो यह संवाद सुयोधन का है और वह कह रहा है कि देवात्मजैहि सह बंधुता न भवेत, अर्थात पांडवों के साथ मित्रता या बंधुता न हो, नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पांडवाः काम हरिष्यन्ति। पांडवाः काम किसको हरिष्यन्ति यानी हर लेंगे। तो इसका आंसर होगा गाम। गाम। अत्र पौरुषवचन दक्षः कः कथ्यते। अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ पौरुषवचन दक्षः कठोर वचन कहने में दक्ष किसे कहा गया है। तो इसका आंसर है वासुदेवः। वासुदेवः। वासुदेवः कस्य सामर्थ्यम पश्यति। कस्य मीन्स किसका। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है, वासुदेव किसका सामर्थ्य देखते हैं। आंसर होगा सुयोधनस्य, अर्थात सुयोधन का। अगला क्वेश्चन है, देव मायाः कः सृजति। कः मतलब कौन। तो देव माया को कौन सृजित करता है। इसका आंसर होगा केशवः। केशवः या श्री कृष्णः, कुछ भी आप लिख सकते हैं, केशवः या श्री कृष्णः। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, कहि बद्धाः पतन्ति राजानः। कहि मतलब किसके द्वारा। किसके द्वारा, बद्धाः पतन्ति किसके द्वारा बांधे गए या बंधे गए, राजा पतन्ति राजा गिरते हैं। तो इसका आंसर होगा पाशई। पाशई मतलब रस्सी से, रस्सी के द्वारा बंधे हुए या रस्सी से बंधे हुए राजा गिरते हैं, पतंती गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वत्र के भवंती। सर्वत्र के भवंती, सर्वत्र मतलब सभी जगह, के भवंती क्या होते हैं। तो इसका आंसर है सर्वत्र मंत्रशालायाम केशवाः भवंती। सभी लोग वहां पर केशव हो गए। अगला क्वेश्चन है, सुयोधनः कम बद्धुकामः किल। कम मीन्स किसको। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है, सुयोधनः सुयोधन कम किसको, बद्धुकामः बांधने की कामना करता है, किसको बांधना चाहता है। तो इसका अर्थ है वासुदेवम। वासुदेवम। अगला क्वेश्चन है, कीदृशाः राजानः पतन्ति। कीदृशाः मतलब कैसे। कीदृशाः कैसे राजा गिरते हैं। तो इसका उत्तर है पाशैर्बद्धाः। पाशैर्बद्धाः राजानः पतन्ति। पाशैर्बद्धाः राजानः पतन्ति, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तमो नारायणः दौत्येन कुतः आगतः। कुतः मतलब कहाँ से। कुतः मतलब कहाँ से। तो इसका हिंदी अर्थ है कि पुरुषोत्तम नारायण दूत कर्म के लिए कहाँ से आए। तो इसका आंसर है पुरुषोत्तमो नारायणः दौत्येन पांडव स्कंधावारात आगत, अर्थात जो पुरुषोत्तम है भगवान नारायण है, वह दूत कर्म के लिए पांडवों के शिविर से आए। आगतः आए। दूसरा क्वेश्चन है, गांधारी कस्य माता आसीत। गांधारी किसकी माता आसीत मतलब थी। गांधारी किसकी माता थी। तो इसका आंसर होगा सुयोधनस्य। सुयोधनस्य या दुर्योधनस्य, दोनों नाम हैं इसके, सुयोधन या दुर्योधन। तो सुयोधनस्य या दुर्योधनस्य। अगला क्वेश्चन है,
धर्मात्मजः इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात धर्मात्मज पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो शब्द है धर्मात्मजः, इसका अर्थ होता है धर्म का आत्मज अर्थात धर्म का पुत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा युधिष्ठिराय, अर्थात धर्मात्मज शब्द युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है, तो आंसर होगा युधिष्ठिराय। अगला क्वेश्चन है पांडवाः कस्य विभाजनम इच्छन्ति। कस्य मीन्स किसका। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है पांडव किसका विभाजन चाहते हैं। पांडव किसका विभाजन चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दायादेयस्य। दायादेयस्य का अर्थ है पैतृक संपत्ति का, दायादेयस्य। अगला क्वेश्चन है सागरांताम गाम के हरिष्यन्ति। सागरांताम गाम के हरिष्यन्ति मतलब सागर तक की भूमि को, सागर तक के ग्राम को कौन हरण कर लेंगे? तो इसका आंसर होगा पांडवाः। पांडवाः। दूसरा क्वेश्चन है कह कम वदति इति लिखत। कौन किसको कहता है यह लिखिए। जैसे उदाहरण स्वरूप इन्होंने दिया हुआ है जयतु महाराजः, यह कौन कहता है? कांचुकीयः। किससे कहता है, किसको कहता है? दुर्योधनम। इसी प्रकार अगला है अयमेव समुदाचारः, यह ही शिष्टाचार है, यह कौन कह रहा है? यह वचन दुर्योधन कह रहा है, तो लिखेंगे दुर्योधनः, और कांचुकी को कह रहा है तो लिखेंगे कांचुकीयम। कांचुकीयम। अगला है दूतः प्राप्तः केशवः। यह वाक्य कांचुकीय कह रहा है दुर्योधन को, तो लिखेंगे कांचुकीयः दुर्योधनम। दुर्योधनम। आगे बढ़ते हैं। अगला है सदृशमेतत् गांधारी पुत्रस्य। यह वचन वासुदेव कह रहे हैं तो आएगा वासुदेवः, और दुर्योधन से कह रहे हैं तो आएगा दुर्योधनम। दुर्योधनम। अगला है कुरुकुलम शीघ्रम नामशेषम भविष्यति। यह वाक्य भी वासुदेव कह रहे हैं तो आएगा वासुदेवः, और दुर्योधन को कह रहे हैं तो आएगा दुर्योधनम। दुर्योधनम। इसमें अंतिम है अहम तद्वचोभिः तृणमपि न दास्ये। यह वचन कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है तो आएगा दुर्योधनः, और वासुदेव को कह रहा है तो आएगा वासुदेवम। इसका अर्थ है कि अहम यानी मैं आपके कहने से एक घास का तिनका भी नहीं दूंगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थाने पाठे प्रयुक्तान शब्दान लिखत। अर्थात इन वाक्यों में जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इनमें जो पद रेखांकित किए गए हैं इनके स्थान पर पाठ में आए हुए शब्दों को लिखना है। तो उदाहरण स्वरूप इन्होंने एक वाक्य दिया है एष खलु दूत कार्यण आगतः पुरुषोत्तमो नारायणः। तो यहाँ पर दूत कार्यण की जगह पे पाठ में शब्द आया है दौत्येन। तो पहला वाक्य है अहो नृप समीप माश्रितस्य भृत्यजनस्य समुदाचारः। इस वाक्य में रेखांकित पद है नृप समीप माश्रितस्य। इसके लिए पाठ में जो शब्द आया है वह है पार्थिवासन माश्रितस्य। पार्थिवासन माश्रितस्य, यह शब्द आया हुआ है पार्थिवासन माश्रितस्य। अगला वाक्य है अनेन प्रकारेण एवं वक्तव्यम अयमेव समुदाचारः। तो इस वाक्य में जो रेखांकित पद है वह है अनेन प्रकारेण एव वक्तव्यम अयमेव। इसके लिए पाठ में आया है एव मेष्टव्यम। एव मेष्टव्यम, यह पद आया हुआ है, यह शब्द आया हुआ है। अगला वाक्य है तस्मात् क्रोधम दूरीकृत्य भवान् तदेव कर्तुमर्हति यत् युधिष्ठिर प्रमुखाः प्रणया त्वाम कथयन्ति। इस वाक्य में जो रेखांकित पद है वह है क्रोधम दूरीकृत्य।
इसकी जगह पर पाठ में जो शब्द आया हुआ है वह है रोष मपकृष्य। रोष मपकृष्य। अगला वाक्य है नृपाणाम समूह मध्यद्य त्वमस्यमेव बध्यसे। तो इसमें जो रेखांकित पद है वह है नृपाणाम समूह मध्यद्य। तो इसके लिए जो शब्द आया है पाठ में वह है नरपति गण मध्य। नरपति गण मध्य, यह इसके लिए शब्द आया हुआ है। इसमें अंतिम वाक्य है कथम माम बद्धुमनाः सुयोधनः। तो इसमें जो रेखांकित पद है वह है बद्धुमनाः। इसके लिए जो पाठ में शब्द आया है वह है बद्धुकामः। बद्धुकामः। फोर्थ क्वेश्चन है संस्कृत भाषाया उत्तराणि लिखत, मतलब संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है वासुदेवः दुर्योधनस्य सभां किमर्थं गतवान्। इसका हिंदी अर्थ है वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण दुर्योधनस्य दुर्योधन की सभा में या सभा को किमर्थम क्यों या किस लिए गतवान गए। वासुदेव श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में क्यों गए। इसका आंसर होगा वासुदेवः दुर्योधनस्य सभां पांडवेभ्यः दायाद्यं दानार्थं निवेदयितुं गतवान्। अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में पांडवों के लिए दायाद्यम मतलब जो पैतृक संपत्ति है उसके दान के निवेदन के लिए गए। मतलब दुर्योधन पांडवों के लिए जो उनकी पैतृक संपत्ति है उसका दान करे, इस निवेदन के लिए गए। अगला क्वेश्चन है कांचुकीयेन केन कारणेन समुदाचारः विस्मृतः। इसका हिंदी अर्थ होगा कांचुकी किस कारण से समुदाचारः मतलब सामान्य व्यवहार विस्मृतः भूल गया। वह किस कारण से जो सामान्य व्यवहार होता है अभिवादन इत्यादि जो भी सामान्य व्यवहार होता है वह भूल गया। तो इसका आंसर होगा कांचुकीयेन संभ्रमेण समुदाचारः विस्मृता। संभ्रमेण का मतलब है घबराहट से या जल्दबाजी में। घबराहट से या जल्दबाजी में। तो जो कांचुकी है वह घबराहट के कारण या जल्दबाजी के कारण सामान्य व्यवहार भूल गया। इसमें तीसरा प्रश्न है पांडवाः वासुदेवेन दुर्योधनम किम विज्ञापयन्ति। इसका हिंदी अर्थ होगा पांडव वासुदेव के द्वारा श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को किम विज्ञापयन्ति क्या बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा पांडवाः वासुदेवेन दुर्योधनम विज्ञापयन्ति यत्। पांडव वासुदेव के द्वारा दुर्योधन को बता रहे हैं यत् कि क्या बता रहे हैं। वे कहते हैं तै महद दुखम अनुभूतम समयोपि संपूर्णः जातः अतः तेषां दायाद्यम विभज्यताम। इसका हिंदी अर्थ है कि उनके द्वारा किनके द्वारा पांडवों के द्वारा महद दुखम अनुभूतम अति दुख अनुभूत किया गया है। मतलब उन्होंने अनेक कष्ट सहे हैं। समयोपि संपूर्णः जाता जो वनवास का समय था वह भी पूर्ण हो चुका है। अतः तेषां दायाद्यम विभज्यताम इसलिए जो उनकी पैतृक संपत्ति है उसका विभाजन करके उन्हें दिया जाए। तो यह पांडव दुर्योधन को कह रहे हैं किसके माध्यम से वासुदेव के माध्यम से। इसमें चौथा प्रश्न है केशवः दुर्योधनम पांडवेभ्यः किम दातुम अकथयत। हिंदी अर्थ देखेंगे केशवः भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पांडवेभ्यः पांडवों के लिए किम दातुम क्या देने के लिए अकथयत कहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पांडवों के लिए क्या देने को कहा। इसका आंसर होगा केशवः दुर्योधनम पांडवेभ्यः दायाद्यम दातुम अकथयत। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पांडवों के लिए उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए कहा। ये जो शब्द है दायाद्यम इसका अर्थ है पैतृक संपत्ति। अगला प्रश्न है दुर्योधनः दुःशासनम किमादिशति। दुर्योधन ने दुःशासन को किमादिशति क्या आदेश दिया या दुर्योधन दुःशासन को क्या आदेश देता है। इसका आंसर होगा दुर्योधनः दुःशासनम केशवम बद्धुम आदिशति। मतलब दुर्योधन दुःशासन को केशव को बांधने के लिए मतलब भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए आदिशति आदेश देता है। दुर्योधन दुःशासन को भगवान श्री कृष्ण को बांधने का आदेश देता है। आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, या तो संधि करिए या फिर संधि विच्छेद करिए। तो उदाहरण के लिए संधि दी हुई है, यथा मीन्स जैसे, अनुगृहीतः प्लस अस्मि, और संधि होकर बना अनुगृहीतोस्मि। इसी प्रकार से संधि दी हुई है, अर्थात संधि युक्त पद है प्रसन्नोस्मि, इसका में संधि विच्छेद करना है। तो पहला पद होगा प्रसन्नः प्लस अस्मि, प्रसन्नः प्लस अस्मि प्रसन्नोस्मि। अगला है न प्लस एव नैव, न प्लस एव नैव, इसी प्रकार से मा प्लस एवं मैवम मैवम मैवम। अगला शब्द है एकैनैकः, एकैनैकः का संधि विच्छेद होगा एकेन प्लस एकः, एकेन प्लस एकः, यह इसका संधि विच्छेद होगा। अगला है गोपालकः प्लस तव, तो इसका संधि होकर बनेगा गोपालकस्तव, गोपालकस्तव। इसी प्रकार से देवात्मजाः प्लस ते, तो होगा देवात्मजास्ते, देवात्मजास्ते। इस प्रकार से इसका संधि होगा। अगला है पार्थिव प्लस आसन्नम, पार्थिव प्लस आसन्नम, इसका संधि होकर पद बनेगा पार्थिवासन्नम। इसी प्रकार से देव प्लस आत्मजाः, इसका संधि युक्त पद होगा देवात्मजाः, देवात्मजाः। अगला है दौत्येनागतः, तो इसमें होगा पहला पद होगा दौत्येन प्लस आगतः। अगला है दुह प्लस योधनः, इसका संधि होकर पद बनेगा दुर्योधनः। इसी प्रकार से पाशहि प्लस बद्धाः, तो इसका बनेगा पाशैर्बद्धाः, पाशैर्बद्धाः। और अगला जो पद है, संधि युक्त पद है, वह है आहुर्भवन्तः, तो इसका संधि विच्छेद होगा आहु प्लस भवन्तः, आहु प्लस भवन्तः। तो आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का 6वां पाठ, जिसका नाम है श्री कृष्ण सदौत्यम, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम इसके अगले पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।